नमस्कार दोस्तों, जेड मीडिया में आपका स्वागत है। आज की बात जग्गा के साथ। आज हम सोनीपत पहुंचे हैं और सोनीपत में हमारे बीच में बहुत ही चर्चित चेहरा, जो त्यागी समाज के आन बान और शान हमारे बीच में हैं। उनसे वो पहले तो इनेलो में थे, इनेलो में हल्का अध्यक्ष रहे हैं गन्नौर के। उसके बाद वो बीजेपी में आए और अब वो बीजेपी से कांग्रेस में चले गए हैं। अब जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसी क्या मजबूरियां आ गई थी कि भी उनको इसी तरह एक से दूसरी में, दूसरी से तीसरी में जाने की जरूरत पड़ी। सर नमस्कार। नमस्कार। सर सबसे पहले तो जेड मीडिया में आपका स्वागत है। सर ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी कि पहले आप इनेलो में थे, इनेलो में आपको हल्का अध्यक्ष बनाया हुआ था, इनेलो से आप बीजेपी में चले गए, बीजेपी में फिर आपका मन नहीं लगा, अब आप कांग्रेस में चले गए, ऐसी क्या मजबूरी आ गई? ऐसा है जी, मैंने 30 साल तक इनेलो पार्टी की राजनीति की जी। ओम प्रकाश चौटाला के परिवार से काफ़ी दिन से हम 30 साल से मैं जुड़ा हुआ था जी। मैं इनेलो में अनेक पदों पर रहा हूँ जी। और इनेलो 2 बार इनेलो का गन्नौर का हल्का प्रधान रहा हूँ जी। लेकिन 2017-18 में जी वाणा की रैली में इनेलो में खंडन हो गया जी। पार्टी के 2 हिस्से हो गए। लेकिन मैं जब भी वफादारी से मैंने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का साथ निभाया और मैं आखिरी 2019 तक इनेलो पार्टी में रहा। लेकिन लोगों ने भावना देखी, जब पार्टी बिल्कुल खत्म हो गई थी, बिल्कुल पार्टी बहुत डाउन चली गई, तो लोगों ने की सलाह हमने ली। मैं पूरे हल्के में घूमे, अपने आदमियों से सलाह करी। उन्होंने कहा, कहते जी इनेलो में मामला खराब हो गया जी, और आप राजनीतिक आदमी हो, हम आपसे इतने दिन से जुड़े हुए हैं, तो आप कोई अच्छी पार्टी चुनो। तो हमने बीजेपी को अच्छा मान के जी, और 2019 में मैंने मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में जी। बीजेपी ज्वाइन कर ली जी। जी। तो हम बीजेपी में चले गए जी। बीजेपी में हमने वफादारी से काम किया। लेकिन हमारे साथ जो आदमी जुड़े हुए हैं, वो लोग हमारे से काम करते थे। वो मतलब आपको बीच में थोड़ा सा रोकना चाहूंगा भाई, बीजेपी में आप गए, लेकिन बीजेपी में आपको जो मलाई मिलनी थी या वो मलाई नहीं मिल पाई आपको? सर, हमने मलाई कोई जरूरत नहीं, हम तो संघर्षशील आदमी है। इनेलो में 30 साल तक संघर्ष किया है जी। हमने कोई मलाई की जरूरत नहीं है। हम तो कमाए खाने वाले आदमी हैं और लोगों की सेवा करने वाले आदमी हैं जी। हमने तो सिर्फ जो लोग हमारे से जुड़े हुए थे, उनके कामों की वो थी कि उनके काम हो जाएं। उनको हमारे साथ जो आदमी जुड़ रहा था, वो आज बेचारे परेशान है। किसी का किसी भी डिपार्टमेंट का, किसी का थाने का, तहसील का, बिजली का, लोग मेरे पास आते थे कि जी हमारा ये काम कराओ। हम अफ़सर से किसी से कुछ भी कहते थे, कोई सुनाई नहीं। किसी डिपार्टमेंट में, किसी महकमे में कोई सुनाई नहीं थी। तो लोग तंग थे, और लोगों ने मेरे से कहा, कहते जी आप ऐसी पार्टी को छोड़ दो जहाँ कोई काम नहीं होते। और बीजेपी की सरकार में सब सरपंच सड़कों पे हैं, किसान सड़कों पे हैं। पीछे किसान बेचारे ठंड में, गर्मी में, बारिश में सवा साल तक सड़कों पे बैठे रहे जी। कहीं सरकार ने कोई सुनाई नहीं करी। तो इस सरकार में हर समाज परेशान है, और हम तो सर राजनीतिक आदमी हैं और समाज से जुड़े हुए आदमी हैं जी। तो समाज के लोगों ने जब कहा कि भई कोई अच्छी सरकार नहीं आई है, कोई काम नहीं हो रहे, सब समाज दुखी है, तो इस पार्टी को छोड़ो और जो अच्छी पार्टी तो है तो मतलब आपका कहना ये है कि भी 3.5 से 4 साल आप बीजेपी में रहे हो, रहे तो बिल्कुल। बीजेपी वालों ने कोई काम नहीं किया, कोई मतलब काम नहीं कहने किया, का कुछ मतलब भी, ये कुछ है। कोई काम नहीं किया, कुछ नहीं काम। तो अभी कांग्रेस में क्या उम्मीद लेके गए हो, कोई शर्त लेके गए हो या क्या उम्मीद है कांग्रेस कोई से? शर्त लेके नहीं गए। हमने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो काम करने की शैली है जी, वो अच्छी लगी, क्योंकि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्होंने किसानों का, कर्मचारी का, व्यापारी का, सबके अच्छे काम किए जी। और उस राज में सब सुखी थे। गरीब आदमियों को 100-100 गज के प्लॉट चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिए। अब 8 साल से बीजेपी सरकार है, कहीं किसी गरीब आदमी को कोई 1 इंच का प्लॉट कहीं नहीं दिया जी। सब परेशान हैं। तो हमें ये उम्मीद है कि भई चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2024 में इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, और लोगों के में फिर खुशहाली आएगी। फिर सभी समाज के, किसान के, मज़दूर के, व्यापारी के, 36 बिरादरी के सबके काम होंगे। और हमारी कोई शर्त नहीं है जी। पार्टी जो भी ज़िम्मेवारी लगाएगी, जहाँ भी ज़िम्मेवारी लगाएगी, ईमानदारी से, वफ़ादारी से पार्टी की सेवा करेंगे जी। ऐसी कौन सी की खासियत दिखाई दी भी जो बीजेपी में नहीं थी, वो कांग्रेस में आपको विशेष खासियत दिखाई दी, ऐसी कौन सी खासियत? बहुत ख़ासियत है। मैं कह रहा हूँ सर, जो वर्कर हैं, किसी का कोई काम ही नहीं हो रहा, परेशान है। किसी का कोई थाने का, तहसील का, बिजली डिपार्टमेंट का, किसी भी डिपार्टमेंट का त्राही-त्राही हो रही है जी। लोग लाइनों में लगे खड़े हैं जी। फसल नहीं बिक रही सिरसों की। आज मैं मंडी में गया था गन्नौर में सर, तो वहाँ पे लोग कहते थे सिरसों के रजिस्ट्रेशन पता नहीं कितने हो रहे हैं। कहते कुल 700 रजिस्ट्रेशन आज तक हुए हैं जी। पीपीपी वो पहचान, परिवार पहचान पत्र लगा रखा है, कहीं उसमें एंट्री नहीं, किसी को नहीं। लोग किसान परेशान हैं। अब किसानों को क्या बेचारों को पता है जी कैसे
ऑनलाइन क्या सिस्टम है क्या नहीं, तो सब कुछ आकार मचा हुआ है जी चारों तरफ। लेकिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के उसमें किसान बहुत खुश था और एक नारा लगा था कि हुड्डा तेरे राज में जीरी गई जहाज में। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 10 साल के राज में किसान बहुत मजबूत हो गया था और बड़ी खुशहाली आई थी और सभी के 36 बिरादिए काम हुए थे और सभी समाज, गरीब, मजदूर, किसान, व्यापारी सब खुश थे। मतलब आपका ये कहना है कि बीजेपी के राज में कोई भी हो भाई लाइन नहीं टूटने देते। लाइन टूटने थे, सब परेशान है जी, सड़कों पे हैं सब, दुखी हैं जी, बहुत ज़्यादा। तो इन दुखों को देखते हुए आप दुखों कांग्रेस को में। देखते हुए, लोगों की भावनाओं को देखते हुए लोगों ने हमारे से कहा, ऐसी पार्टी को छोड़ दो जहाँ काम ही नहीं होते। हम आपसे इतने साल से जुड़े हुए हैं, किसी का कोई काम नहीं हो रहा, हम परेशान हैं, इस सरकार पार्टी को छोड़ दो। तो जी। हमने लोगों की भावनाओं की कदर करी थी और बीजेपी को छोड़ के और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी। वहाँ पे ईमानदारी से, वफ़ादारी से पार्टी जो भी जहाँ ज़िम्मेवारी लगाएगी जी, हर तरह से ईमानदारी से, वफ़ादारी से काम पार्टी में काम करेंगे। ये थे हमारे बीच में त्यागी जी जिन्होंने बताया भी पहले इनेलो में भी रहे, फिर इन्होंने बीजेपी भी देखी, लेकिन बीजेपी में इनका कहना यही है कि बीजेपी ने तो सभी लोगों को लाइन में लगा दिया और किसी का कोई भी काम नहीं हुआ। बहुत बड़ा इल्जाम इन्होंने बीजेपी पर लगाया है, जिसको इसके इनके दिल पे चोट लगी है और उसी चोट को लेकर ये कांग्रेस में गए हैं। इनका कहने का मतलब ये है। और इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए जेड मीडिया के साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।